Hello students, good morning to all of you. In last video lecture, last class, we were discussing about the chemical reactions of amines. मीन्स यूनिट नंबर 13 को हम स्टडी कर रहे थे और उसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस थी और बेसिसिटी ऑफ अमीन्स था। तो लास्ट जो रिएक्शन हमने स्टडी किया था यूनिट 13 में, दैट वाज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इट वाज ए नेम रिएक्शन, वेरी फेमस नेम रिएक्शन, जिसके अंदर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन्स ओनली। स्पेशल थिंग ऑफ द रिएक्शन इज दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली 1 डिग्री अमीन्स। सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ये रिएक्शन देते हैं। सेकेंडरी अमीन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, टर्सरी अमीन दिस रिएक्शन डज नॉट गिव। तो कहते हैं कि अगर मुझे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स में से आइडेंटिफाई करना हो दैट विच कंपाउंड इज प्राइमरी अमीन, देन वी कैन यूज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी। Reaction of a primary amine RNH2, this is a primary amine, upon reacting with chloroform CHCl3 aqueous in the presence of KOH alcoholic. Reactant is amine, primary amine, reagent is chloroform and your KOH alcoholic. Upon reaction they will give primary amine get converted R as it is, N as it is, triple bond C, alkyl isocyanide. Clear? This will be the product of reaction or alkyl isocyanide. KCl plus water वो आपके component complementary हो जाएंगे KCl plus में water, because chlorine will combine with potassium hydroxide and remaining OH will combine with H to form H2. It will give an irritating smell. जब भी आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे एक इरिटेटिंग स्मेल का कंपाउंड मिलता है, पंजेंट स्मेल का कंपाउंड मिलता है, और ऐसा कहीं हो रहा है तो प्राइमरी अमीन है। जब भी आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में प्राइमरी अमीन है, एक में सेकेंडरी अमीन है, एक में टर्सरी अमीन है। 3 टेस्ट ट्यूब्स आपको दे दी। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, दिस इज योर सेकेंड टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज द थर्ड टेस्ट ट्यूब। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है 1 डिग्री अमीन कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। तो क्या डालोगे? CHCl3 क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहलिक मीडियम। देन जिस भी टेस्ट ट्यूब से एक पंजेंट स्मेल, इरिटेटिंग स्मेल की गैस रिलीज हो रही होगी, वी विल कंसिडर दैट देयर इज प्राइमरी अमीन। लाइक CH3 या फिर CH3 वाला तो एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था। दिस इज कंपाउंड प्राइमरी अमीन कंपाउंड एनिलीन। दिस इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। अपॉन ट्रीटमेंट विद CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, we will get this NH2 group get converted to the isocyanide group and triple bond N and triple bond C isocyanide plus KCl plus water molecule. This is the isocyanide. आइसोसाइनाइड ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, पंजेंट स्मेल, इरिटेटिंग स्मेल का कंपाउंड यहाँ पे जनरली फॉर्म होता है। तो ये कहता है कि ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हमने स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और मैंने बोला था जितनी भी नेम रिएक्शंस आपको पढ़ाई जाती हैं वो मैंडेटरी हैं, आपको करना ही करना है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन जनरली हम प्राइमरी अमीन्स को जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ वार्म करते हैं, हीट करते हैं, फॉलोडेड बाय मर्क्यूरस क्लोराइड, तो वो कहता है कि यहाँ मर्क्यूरस क्लोराइड, तो यहाँ पे एक ऑयली कंपाउंड बनता है जिसकी स्मेल जो होती है वो आपकी मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल की जैसी होती है। दैट रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ओके, तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में जनरली क्या करेंगे? एलिफेटिक अमीन लिया मैंने सबसे पहले, एलिफेटिक अमीन विद एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स के साथ देखो क्या होता है,
मेरे पास कोई भी RnH2 ग्रुप होता है इन हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, RnH2 ग्रुप इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CS2 रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएजेंट ऑफ रिएक्शन इज कार्बन डाइसल्फाइड। हीट किया, वार्म किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया मैंने, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होता है। लोन पेयर किसके पास होता है? नाइट्रोजन के पास होता है। एंड carbon, this lone pair will attack on carbon and it will go like this. Lone pair will attack on carbon and it will open the bond like this. तो यहाँ से बनेगा R N और H के ऊपर 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है, और C डबल बॉन्ड था, वो बन गया सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे चार्ज आपका नेगेटिव है ना। इस तरीके का कुछ कंपाउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्बन डाई। इसके बाद क्या होगा वो देखो, इसके बाद कहता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने अपना लोन पेयर किसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया? कार्बन की तरफ। तो इस पे चार्ज रह गया पॉजिटिव। कितने हाइड्रोजन अटैच है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ सल्फर पे चार्ज दिखाई दे रहा, मुझे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड था, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो सल्फर को मिल गए, इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ चले गए, तो इस पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, ये चाहता है कि मेरा एक बॉन्ड कम हो जाए, ये चाहता है कि मेरा एक बॉन्ड बन जाए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है मतलब बॉन्ड बनाना चाह रहा है, पॉजिटिव चार्ज है मीन्स फालतू बॉन्ड बन गए। तो ये हाइड्रोजन इसके पास ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ बनता है RNHCSH और डबल बॉन्ड S। दिस विल बी द प्रोडक्ट। आफ्टर दैट this compound upon heating with mercurous chloride it will give RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, यानी एल्काइल, R मीन्स एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट प्लस मर्क्यूरस सल्फाइड प्लस HCl एंड दिस एल्काइल थायोसाइनेट गिव्स द मस्टर्ड ऑयल स्मेल। रिएक्शन को ढंग से समझ लो। रिएक्शन में कहता है जब भी एलिफेटिक अमीन को मैं किसके साथ ट्रीट करता हूँ? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करता हूँ, फॉलोडेड बाई रिएक्शन विद मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। तो कहता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है एल्काइल थायोसाइनेट लाइक CH3CH2NH2, this is the primary amine. Upon treatment with carbon disulfide, this lone pair of nitrogen will react with carbon और ये डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? यहाँ से बनेगा CH3CH2N। H पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, ध्यान से देखो, H पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है और कार्बन वाला सल्फर ऊपर की साइड इलेक्ट्रॉन ले गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। दूसरे वाला डबल बॉन्ड सल्फर एज इट इज, नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। वाई नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज? लॉजिक क्लियर है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा? वो तो ट्रांसफ़र हो गया कार्बन के पास, तो कुछ नहीं बचा। फिर ये कहता है यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होके किसके पास चला जाता? माइग्रेट करके सल्फर के पास, और उसका नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई, इसका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई। CH3CH2N और इस पे H बचा, इधर बचा C, इस पे बचा H और डबल बॉन्ड S। इन द नेक्स्ट स्टेप अपॉन हीटिंग विद मर्करिक क्लोराइड वी विल गेट दिस ग्रुप CH3CH2 एज इट इज़। अब ये जो ग्रुप था ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, कैसे? यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से SH चला जाएगा, दोनों ग्रुप गए, N बचा, डबल बॉन्ड C बचा, डबल बॉन्ड S बचा। ध्यान से देखो रे, नाइट्रोजन से एक बॉन्ड हटा और एक ग्रुप हटा कार्बन से। इन दोनों के हटने के बाद यहाँ पे क्या बन गया? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पहले ही डबल बॉन्ड था, कोई नई चीज़ नहीं हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था। यहाँ से आपने हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ से आपने HS को हटाया, तो जो ये सिंगल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका डबल बॉन्ड। ऐसा कुछ फॉर्म हुआ है, कोई नई चीज़ यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है। ध्यान से देखो, जो कार्बन के नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन था वो हट गया, कार्बन पे जो HS था वो हट गया, तो ये एक बॉन्ड जो एक ही बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे मैंने बॉन्ड क्रिएट कर दिया डबल बॉन्ड, तो ये बन गया एल्काइल थायोसाइनेट एंड दिस विल गिव मस्टर्ड ऑयल स्मेल। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन अगर एग्जाम में आती तो क्या लिखोगे? इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स in which we treat the amines compound with carbon disulfide.
then the product is treated with mercury chloride. Compound is treated with mercury chloride, and the final product of the reaction is alkyl isothiocyanate. Alkyl means R group, iso means N or C, or thio means sulfur. Alkyl thiocyanate. Alkyl means R group, isocyanate मीन्स NC, और आइसो में भी थायो जोड़ दिया, दैट्स मीन NC के साथ क्या लगा रखा है, सल्फर. थायो वर्ड इज यूज्ड फॉर सल्फर. इन द सेम वे अगर मान लो रिएक्शन एलिफेटिक की बजाय एरोमेटिक के साथ होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस यहाँ दिखाई देता है. अगर मैं रिएक्शन को किसके साथ करवाता हूँ, एरोमेटिक अमीन्स के साथ, लाइक NH2, this is the aniline aromatic amine, this is aniline aromatic amine upon treatment with carbon disulfide. कार्बन डाइसल्फाइड में एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक तो सल्फर ले लिया यहाँ से मैंने कौन सा एटम ले लिया, सल्फर. इधर से मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया, इधर से मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक सल्फर यहाँ से ले लिया. और जब मैंने हीट किया, इसको वार्म किया, थोड़ी सी अलग टाइप की रिएक्शन है. बेंजीन ग्रुप एज इट इज़, नीचे वाला बेंजीन ग्रुप एज इट इज़, इसके बाद नाइट्रोजन एज इट इज़, इसके बाद नाइट्रोजन एज इट इज़. नाइट्रोजन पे टोटल 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन H2S के साथ रिलीज हो चुका है, एक बाकी बचा. फिर इसके बाद ये कार्बन से अटैच हो गए, दिस इज़ द कार्बन, दिस इज़ द कार्बन, और डबल बॉन्ड क्या हो गया, सल्फर. डबल बॉन्ड क्या बन गया, सल्फर. इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है. इस प्रोडक्ट को अगर मैं हीट करता हूँ, ठीक है, किसके साथ H2S गैस रिलीज हो गई और इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हीट करते हैं, ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, H2S गैस यहाँ से क्या हो गई, रिलीज. इसकी स्मेल होती है रोटन एग स्मेल. रोटन एग स्मेल. जब भी किसी एरोमेटिक अमीन को किसके साथ हीट करता हूँ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, एक रोटन एग स्मेल की गैस रिलीज होती है. वाई रोटन एग स्मेल, क्योंकि वहाँ से क्या रिलीज होती है, H2S, और उसकी रोटन एग स्मेल होती है. इसको मैंने हीट किया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यहाँ ऐड कर दें, अपना पुराना वही प्रोडक्ट R या AR ग्रुप, N एज इट इज़. क्लियर. इसके ऊपर से हाइड्रोजन चला गया, बॉन्ड बन गया डबल, यहाँ पे ऑलरेडी C डबल बॉन्ड S था. दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट. बनना आखिरी में वही प्रोडक्ट है, किसी तरीके से बना लो, बनना आखिरी में उसी को ही है. दूसरी साइड आपका बेंजीन वाला ग्रुप डाइजोनियम सोल्ट की फॉर्म में निकल जाएगा. ठीक है. रिएक्शन देखो भाई, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है. हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में एरोमेटिक पार्टिकल ले लिया. पार्टिकल कौन सा ले लिया, एरोमेटिक. एरोमेटिक की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करवाई तो कपलिंग टाइप की रिएक्शन होती है. 2 अमीन से एक दूसरे के साथ कपल हो जाती हैं. यहाँ से सल्फर ले लो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, H2S गैस रिलीज होगी, और ये इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, एनिलीन एनिलीन, नाइट्रोजन बेंजीन 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 एज इट इज, नाइट्रोजन 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 एज इट इज. 2 हाइड्रोजन थे, एक एक बचा हुआ है, लगा दिया. बचा क्या, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर. इसको कंसनट्रेटेड HCl के साथ हीट करो, अपना वही प्रोडक्ट RNC डबल बॉन्ड S की फॉर्मेशन होती है. तो ये जनरली आपके एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन थी. एक बार देख लो इनको. ओके. तो ये सारी रिएक्शंस एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन, एलिफेटिक अमीन्स की रिएक्शन थी. यानी इनके अंदर कहीं पे भी बेंजीन रिंग वाला एनिलीन ग्रुप इन्वॉल्व मैंने जनरली नहीं किया था. यानी रिएक्शन बेंजीन रिंग पे नहीं हुई थी. ये सारी रिएक्शन एलिफेटिक टाइप की रिएक्शन थी. ये सारी रिएक्शन आपकी क्या थी, एलिफेटिक टाइप की. नेम ऑफ द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions. Name of the reaction is electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैसे होंगी और किसके साथ होंगी वो स्टडी करते हैं. जनरली हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा जिसका नाम है एनिलीन. बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है. दिस कंपाउंड इज जनरली नोन एज एनिलीन. दिस कंपाउंड इज जनरली नोन एज एनिलीन. इस एनिलीन कंपाउंड की जो बेंजीन रिंग होती है, इस रिंग के ऊपर जो रिएक्शंस होंगी, मैं NH2 ग्रुप के बात नहीं कर रहा, NH2 ग्रुप की रिएक्शन तो हम पढ़ चुके.
NH2 ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है और इस बेंजीन ग्रुप की जो के ऊपर जो रिएक्शंस होंगी वो ESR होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होंगी हर यूनिट में बताता आया हूँ, हर बार बताता आया हूँ। एक बार फिर से पढ़ लेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों होती हैं, क्लियर। रिएक्शन होंगी तो कौन सी पोजीशन पे होंगी, ये दो बातें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन में क्यों होती है, अगर वो हो रही है तो किस पोजीशन पे हो रही है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी तक मैंने पढ़ाया कि ये NH2 ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है, कहीं ये हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, कभी ये लोन पेयर डोनेट कर रहा था। अब मुझे ये पढ़ाना कि ये बेंजीन रिंग जो एनिलीन की होती है ये किस टाइप से रिएक्ट करती है, कौन सा पार्टिकल इसको अप्रोच कर पाता है और इसके अप्रोच होने के बाद कौन सी पोजीशंस पे इस पे रिएक्शन होती है। तो ये कहता है कि बेंजीन रिंग इज एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। हर बार की बात है, हर यूनिट में एक ही बात पढ़ाई मैंने। फिनाइल रिंग ऑफ एनिलीन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये बात सबको समझ में आई कि एनिलीन जो होता है उसके अंदर जो ये बेंजीन रिंग तो नीचे तुम्हें दिखाई दे रही है, फिनाइल रिंग जो हमें दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच है, बिकॉज इट हैव टोटल 3 पाई बॉन्ड्स, यानी 3 पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए बैठा। ये बात सबको क्लियर है। 3 पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होती है। इसके पास टोटल 3 पाई बॉन्ड है, फर्स्ट पाई बॉन्ड, सेकेंड पाई बॉन्ड एंड थर्ड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे होता है वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में काउंट होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एक्सेस होती है। और ये बात पूरी ऑर्गेनिक में मैंने हर यूनिट में बोली है, तो शायद ये सबको समझ में भी आ गई होगी। एल्काइल एराइल हैलाइड में बोला, फिनोल में बोला, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम कंटेंट पढ़ाया, और लास्ट यूनिट यानी अमीन्स में भी मैं सेम बात बोल रहा हूँ कि बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 3 पाई बॉन्ड्स। क्लियर है। सो एंड इट इज एन एरोमेटिक सिस्टम, इट इज़ एन एरोमेटिक सिस्टम। और साथ ही साथ ही कैसा सिस्टम होता है, एरोमेटिक सिस्टम होता है। सो ओनली E positive means electrophile can react with it. Electrophile can react with it. ओनली आपका इलेक्ट्रोफाइल ही इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स अट्रैक्टिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होगा वो ही इसके साथ रिएक्शन कर पाएगा। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मान लो इसके पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इस पे आने वाले ग्रुप पे चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी रिएक्ट हो पाएगा। अगर बेंजीन के पास मैं ऐसा ग्रुप लेके आऊँ जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव, आने वाले ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज, दोनों रिपेल करेंगे, पास ही नहीं हो पाएंगे। बेंजीन पे चार्ज नेगेटिव, लेट्स कंसीडर इनकमिंग ग्रुप हैव पॉजिटिव चार्ज, देन देयर विल बी द अट्रैक्शन। तो दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। तो कहता है जब इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा तो वह आसानी से इसके साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। फिनाइल रिंग of aniline is an electron rich species because it have total 3 pi bonds and it is an aromatic system। साथ में कैसा सिस्टम होता है, एरोमेटिक। अब इसके बाद कहता है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ही इसके साथ क्या कर पाएगा, रिएक्ट। एनिलीन shows इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ओनली। एनिलीन कौन सी रिएक्शन से हो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात समझ में आई सबको। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, साथ में एरोमेटिक है। ये 2 रीजन है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों दिखाता है। फिनोल के बारे में आ जाए, वाई फिनोल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वाई एनिलीन डू नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, तो दोनों का आंसर सेम होगा। द फिनाइल रिंग ऑफ द एनिलीन, फिनाइल रिंग मीन्स बेंजीन वाला जो सिस्टम नीचे दिख रहा है, एंड द फिनाइल रिंग ऑफ फिनोल, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, एंड आर एरोमेटिक इन नेचर, सो दे विल गिव ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एनिलीन के अंदर जनरली
जो बेंजीन सिस्टम दिख रहा है इसके अंदर 3 पोजीशंस मानी जाती हैं। जहाँ पे आपका NH2 लगा है उस कार्बन से किसी भी डायरेक्शन में फर्स्ट कार्बन लाइक दिस, फर्स्ट कार्बन, कार्बन नंबर 1 एनिलीन से इधर चला तो ये फर्स्ट कार्बन, एनिलीन से इधर चला तो ये फर्स्ट कार्बन। दिस पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन। एनिलीन सब्सटीट्यूट कार्बन, जिस कार्बन पे सब्सटीट्यूशन लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, उससे सेकेंड कार्बन किसी भी डायरेक्शन में, उससे सेकेंड कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन। NH2 से इधर चला फर्स्ट कार्बन, इधर आया, दिस इज सेकेंड कार्बन। तो एनिलीन से किसी भी डायरेक्शन में चलने पे जो सेकेंड कार्बन होगा दैट कार्बन इज नोन एज मेटा कार्बन, दिस कार्बन इज नोन एज मेटा कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट से, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है उससे थर्ड कार्बन जनरली पैरा कार्बन कहलाता है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट से पहला कार्बन ऑर्थो पोजीशन कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से नेक्स्ट कार्बन मेटा कार्बन, और थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन होगा दैट इज पैरा कार्बन। इस कार्बन पे NH2 जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से किसी भी डायरेक्शन में पहला कार्बन ऑर्थो, दूसरा कार्बन मेटा और थर्ड कार्बन पैरा। आपके पास 3 पोजीशन है, तीनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बताओ आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अप्रोच करना प्रीफर करेगा। तो ये कहता है कि मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे आप सभी लोगों को बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में। तो मैंने बोला था जब भी कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास जो बेंजीन पे जुड़ा है, कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन पे जुड़ा हुआ है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू बेंजीन। ऑर्गेनिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने डायरेक्ट यही कह रखा कि हर यूनिट में रिपीट होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार कि बेंजीन पे तो इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेगा। बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दो जिस पे लोन पेयर हो, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दो जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दो जिसके पास डबल बॉन्ड हो, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, है ना। तो ये जो ग्रुप है इस पर लोन पेयर है, लोन पेयर कोई डोनेट करेगा, लोन पेयर आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो पहला डबल बॉन्ड ब्रेक होके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड NH2। नाउ नेगेटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अपने से अगली पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना रहा, डबल बॉन्ड अपने से अगली पोजीशन वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना रहा, डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अगली बार ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कैसा चार्ज बना देगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ये नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और इधर NH2 पॉजिटिव। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा। यही सेम टू सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स वाले टॉपिक में पढ़ाए थे और कहा था कि चार्ज को चेक कर लो कौन कौन सी पोजीशन पे चार्ज आ रहा, और मैक्सिमम टाइम में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख चुका हूँ। ध्यान से देखो रे, नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन, नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन, नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन, दिस नेगेटिव चार्ज इन ऑन ऑर्थो, कार्बन नंबर 1 क्या होता है, ऑर्थो। तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, नेगेटिव चार्ज पैरा पे और नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑर्थो पे। तो क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था। मैंने क्वेश्चन लिखाया था व्हाट काइंड ऑफ द रिएक्शंस डज द बेंजीन रिंग ऑफ एनिलीन गिव्स। इट विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इट विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Why electrophilic substitution reactions? Because benzene ring have 3 pi bonds and it is an electron rich compound. It is an electron rich compound due to 3 pi bonds and it is aromatic in nature, so it will shows electrophilic substitution reactions. What is the position where electrophilic substitution reaction will occur? There are 3 kind of the positions in benzene, substituted benzene, ortho, meta and para. NH2 group donates electron to the benzene ring through resonance effect which gains negative charge on ortho and para position. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो, 3 पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पहली बार जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 है उसमें नेगेटिव चार्ज है बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे, तीसरे स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे, चौथे स्ट्रक्चर में
किस पे आ गया, बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे, यानी एनिलीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है। सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल कम टू दी पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। ओके, ऑर्थो एंड पैरा बोथ। तो आंसर होगा NH2 is an electron donating group which increases electron density at ortho and para position, ortho and para position. It will increase electron density and at ortho and para position. So incoming electrophile E positive will prefer to go at ortho and para position। ध्यान से सुनना रे बात, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एनिलीन ने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो रिएक्शन जितनी भी होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे होंगी। सारी किस पे होंगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होंगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ी है, सो ऑर्थो और पैरा पे ही क्या होंगे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। स्टार्ट करते हैं पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ, रिएक्शन विद ब्रोमीन एक्वस। रिएक्शन विद सिंपली ब्रोमीन एक्वस के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ एनिलीन की। Reaction of aniline, first is the halogenation, first reaction is halogenation reaction without activation ही यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। एनिलीन NH2 ग्रुप है, एनिलीन इसके साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ ब्रोमीन की, तो कहते हैं एक बहुत अजीब सा प्रोडक्ट मिला, एक्सपेक्टेशन से बाहर जाके एक बहुत अजीब सा प्रोडक्ट मिला। Br2 की रिएक्शन एक्वस Br2, ऑब्वियस सी बात है एक्वस Br2। प्रोडक्ट क्या मिला, ब्रोमीन अटैच होता है, लेकिन बहुत बड़ी बात, जैसा फिनोल में करवाया था सेम टू सेम, ऑर्थो पे भी ब्रोमीन लग गया, पैरा पे भी ब्रोमीन लग गया और मेटा में भी ब्रोमीन लग गया। ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन गया। अब ऐसा क्यों हो गया, मोनो ब्रोमिनेशन करवाना था, ट्राई ब्रोमो कैसे बन गया। ये कहता है कि अभी तो आपने कहा था कि एनिलीन ने बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, और इतना इंक्रीज कर दिया ऑर्थो और पैरा पे कि सारे के सारे इनकमिंग ग्रुप कहाँ अटैच हो गया आपके ऑर्थो और पैरा पे। अब ये कहता है भाई इसको तो रोकना पड़ेगा, मुझे तो मोनो डेरिवेटिव चाहिए। पेपर में अगर रिएक्शन दी हुई है और रिएक्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है, एनिलीन, और उसकी रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन से कराई, ऑब्वियस सी बात है 3Br2 का यूज कर लो, ठीक है। एक्वस ब्रोमीन ले लिया, अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन एक्वस मीडियम में करवा दी, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन पे ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, 3HBr साथ में रिलीज हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटा, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन, 3HBr, 3 ब्रोमीन इसके बचे हुए थे, 1 2 3 यहाँ जुड़ गए। बट मुझे तो मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए। क्वेश्चन ये आता है, ये NCERT का क्वेश्चन है, why aniline gives tribromo product with Br2 aqueous, because the aniline group, NH2 group of aniline is an electron donating group. It will increase electron density at ortho and para position, so it will give tribromo product as ortho, para and meta. Now ortho, para and ortho substituted aniline. Clear? For mono derivative, for mono substitution reaction, फॉर मोनो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी मुझे अगर प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का चाहिए, NH2 प्लस में Br2 और यहाँ पे चाहिए आइदर ऑर्थो पे और पैरा पे, दिस इज द पैरा एंड दिस इज ऑर्थो। और जनरली हमें पता है पैरा सब्सटीट्यूटेड इज मोर स्टेबल, दिस विल बी द पैरा सब्सटीट्यूटेड, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को कैसे अचीव करूँ, मुझे तो मोनो डेरिवेटिव चाहिए, मुझे ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव नहीं चाहिए। तो ये कहता है मास्किंग प्रोसेस कैन बी डन एट NH2 ही वो ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ध्यान से सुनना, NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, और अगर तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे कह दो भाई थोड़ी डोनेट कर,
कम डोनेट कर, ज़्यादा डोनेट मत कर, कम डोनेट कर। तो वो क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो ऑर्थो पैरा पे कम आएगी और प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन ना होगा, एक पे ही हो पाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, उसके डोनेशन की वजह से ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन गया। अब मुझे चाहिए मोनो डेरिवेटिव, तो कहता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। कहता है कि NH2 के ऊपर तुम मास्किंग कर दो, मास्क लगा दो, ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेशन की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, डिक्रीज। द प्रोसेस ऑफ मास्किंग कैन बी डन बाई यूजिंग एनहाइड्राइड ग्रुप, कैन बी डन बाई यूजिंग एनहाइड्राइड ग्रुप CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और बीच में ऑक्सीजन। बीच में क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है, यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप अलग निकाल दो। यहाँ से लिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ से क्या लिया, ध्यान से देखना, यहाँ से क्या लिया, हाइड्रोजन। CH3C डबल बॉन्ड O था, ये CH3C डबल बॉन्ड O, आगे एक ऑक्सीजन और है, तो इसके साथ में रिलीज करा दिया CH3C डबल बॉन्ड O था, यहाँ से H लाया, एसिटिक एसिड। बाकी क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर कितना बना, NH। तो ये हो गया। अब इसके पास डाल दिया मेरे मास्किंग ग्रुप। इस मास्किंग ग्रुप का काम क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी, दिस विल बी द मास्किंग, दिस इज नोन एज मास्किंग। मास्क लगा दिया भाई, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड कर रहा था, फेंक रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ, बेंजीन की तरफ, ऊपर लगा दिया मास्क। मास्क ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्प्रे कम कर दिया। ठीक है, मास्क कैसे काम करता है, थोड़ा सा देख लो इधर, ये मास्क कैसे काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नीचे की साइड आ रही थी, अब ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंट्रीब्यूशन इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, ये लोन पेयर है, लोन पेयर है, आगे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, नीचे भी आएगी और ऊपर की साइड भी जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये रेजोनेंस के थ्रू ये लोन पेयर इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड। इतना डीप में नहीं जाना है, तो सिंपली याद रखो, अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए, ये रिएक्शन करवानी है, तो ये रास्ता नहीं लिया जा सकता। रास्ता क्या होगा, NH2 को पहले ट्रीट किससे किया जाएगा, एनहाइड्राइड के साथ। NH2 को किसके साथ ट्रीट किया जाएगा, एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करूँगा तो प्रोसेस कहलाएगा मास्किंग। मास्किंग कैसे लिखना है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H ले लो, CH3COO, H रिलीज हो जाएगा। बचा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O, वो यहाँ जोड़ दो, NHCO CH3। दिस कंपाउंड अपॉन ट्रीटमेंट विद Br2 aqueous will give, this compound upon treatment with aqueous will give NHC डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द ब्रोमो, पैरा ब्रोमो। लेकिन ऊपर ग्रुप क्या लगा रह गया, CH3CO CH3। इसको हटाने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, इसके लिए मैंने वाटर ऐड किया, वाटर का H पॉजिटिव NH पे जुड़ गया, H पॉजिटिव किस पे जुड़ गया, NH पे, तो ये बन गया NH2 ब्रोमीन। OH जुड़ गया C डबल बॉन्ड O के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ दिया OH, वापस है ना, रास्ता ये लेना पड़ेगा। पेपर में बहुत आता है, NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, कि एनिलीन अपॉन ट्रीटमेंट विद एनहाइड्राइड विल गिव ए मास्किंग प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विद Br2 aqueous विल गिव यू पैरा प्रोडक्ट। अब इसको ग्रुप को हटाना है, बहुत आसान सा काम है, वाटर डालो, वाटर से मिलेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव जोड़ दो CH3CO के साथ, CH3CO के साथ OH जोड़ दिया, H किसके साथ जोड़ दिया, NH के साथ, क्या बन गया, NH2। दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अदरवाइज ये ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट दे देगा, कंट्रोल नहीं किया तो इसके साथ मुझे करना ही पड़ेगा मास्किंग। मास्किंग यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है भाई आपका NCERT का, कि हेलोजिनेशन में ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। पेपर में 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा, कैसे मैं बताता हूँ, देखो एनिलीन दे रखा है, रिएक्टेंट एनिलीन दे रखा है,
एनिलीन की रिएक्शन एक बार कराई 3Br2 एक्वस यानी वाटर के साथ, एक बार एनिलीन की रिएक्शन कराई 3Br2 एक्वस या सिंपली Br2 एक्वस की इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 दैट्स मीन एनहाइड्राइड। इस एनहाइड्राइड को शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो CH3CO। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 कितनी बार आ गया? 2 बार। CH3CO कितनी बार? 2 बार। दोनों के बीच में क्या लगाया गया? ऑक्सीजन। 1 2 और दोनों किसके ऊपर जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे 2 ग्रुप जोड़ दिए। अब देखो ये कह रहा है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा आपको एक्वस में, कोई मास्किंग नहीं दे रखी, NH2 लगेगा। NH2 के साथ ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी और ऑर्थो पे भी, तीनों पे लगेगा। इसके साथ इधर की बात जहाँ तक करी जाए मास्किंग होगी, मास्किंग का प्रोडक्ट होगा NHCOCH3 और इसकी पैरा पे लगेगा, आइदर ऑर्थो पे, पैरा मेजर होगा। अगले स्टेप में आप करवाओगे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के बाद वापस NH2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? Br ग्रुप। दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी प्रोडक्ट। तो ध्यान देना दोनों रिएक्शंस पे, एक बार ब्रोमिनेस, एक बार रिएक्शन करवाई जा रही है Br2 एक्वस में, एक बार एक्वस में साथ में डाला गया एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर डायरेक्ट एक्वस में कराया तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट का, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2 नाइट्रेशन। कॉन्सेप्ट वही चलेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, दिस इज द एनिलीन। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग रिएजेंट डाला HNO3 प्लस H2SO4। दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सर, नाइट्रेटिंग मिक्सर। और एक बहुत अजीब सा आंसर देखने को मिला, ऑर्थो नहीं मिला, पैरा मिला। पहली बात तो पैरा पे NO2 ग्रुप लग गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन है ना। अरे एनिलीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन का मीनिंग होता है NO2 ग्रुप का एडिशन, और NO2 ग्रुप का एडिशन HNO3 प्लस H2SO4 के साथ हीट करने पे, रिफ्लेक्स करने पे मिलता है मुझे। और साथ में अनएक्सपेक्टेडली एक गुड यील्ड ऑफ मेटा डेरिवेटिव, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये भी किसका क्वेश्चन है? NCERT का। 47%, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत मिल गया, 47% मेटा मिला। अजीब अजीब सी रिएक्शंस हो रही है एनिलीन में, एनिलीन में अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो रही है। इससे पहले ब्रोमिनेशन में ट्राइब्रोमो बन गया, बनाना मोनोब्रोमो था, बन गया क्या? ट्राइब्रोमो। ऐसे ही एनिलीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट साथ में अच्छी खासी क्वांटिटी में। कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? मेटा। हो गई ना अजीब बात। थोड़ी देर पहले मैं चिल्ला के पढ़ा रहा था कि ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज गिवन बाय एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन विल अकर इन ऑर्थो पोजीशन, बट during nitration we will get the meta product, and this is the NCERT question. Why we will get a good yield of meta product during electrophilic substitution reaction of aniline. और कौन सी? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान एक मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है और अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज रीजन देखो, रीजन कहता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मीडियम कैसा होगा? स्ट्रॉन्गली एसिडिक। HNO3 प्लस H2SO4 विल मेक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। और ये तो जग जाहिर बात है कि एनिलीन आपका बेस होता है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। अमीन्स आर बेस। एक टॉपिक पढ़ा है पूरा। अमीन्स क्या होते हैं? बेस। H2SO4 क्या होता है? एसिड। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। एसिड H पॉजिटिव देगा और बेस H पॉजिटिव ले लेगा। एसिड ने H2SO4 ने रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से H पॉजिटिव डोनेट किया। ये सबको क्लियर है ये बात? H2SO4 being a strong acid will give H positive ion. H2SO4 being a strong acid, it will give H positive ion. This H positive ion is gained by NH2 group
of aniline. Why? Because it is a base, it is an acid group, and this is the base. Base will accept H positive ion and it will form conjugate acid NH3 पॉजिटिव। हो गई ना बात। अब देखो बेंजीन पे कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच हो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, बोला था ना बेंजीन पे कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसके पास डबल बॉन्ड हो, बेंजीन पे कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और कौन सी पोजीशन? फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि डोनेट भी किसको कर रहा था? ऑर्थो एंड पैरा को, तो विड्रॉ भी कहाँ से करेगा? ऑर्थो और पैरा से। मेटा पे तो इसका बस चलेगा नहीं, इसका बस चलता है ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे डोनेट कर देता है और ऑर्थो पैरा से क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है। दोनों चीज़ें किससे होती है? ऑर्थो और पैरा से। विड्रॉ किया तो भी ऑर्थो पैरा से, डोनेट किया तो भी ऑर्थो और पैरा पे। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो लेके चला गया, बची किस पे? ऑर्थो पैरा से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, बची किस पे? मेटा पे। सो जब तुम HNO3 H2SO4 को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा से तो विड्रॉ कर लेगा, ऑर्थो और पैरा से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करके ले गया। बची इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे बची भाई? इसकी सिर्फ बची मेटा पे। किस पे बची? मेटा पे। इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे वापस से आपको क्या मिल जाएगा? ये H पॉजिटिव एसिड डालोगे वापस क्या देगा? NO2। थोड़ी बहुत प्रोडक्ट किसका बन सकता है? पैरा का भी बन सकता है। बाकी बनेगा किसका? ये बाकी किसका बनेगा? ये और मेटा पोजीशन पे। ठीक है। रिएक्शन का क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? कैसे करोगे? क्वेश्चन था रिएक्शन कराई एनिलीन की, किसके साथ? नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ। नाइट्रेट ग्रुप NO2 ग्रुप जुड़ना था, NO2 ऑर्थो पैरा पे जुड़ना, तो समझ में आता है एनिलीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ेगी, सो पैरा प्रोडक्ट बन सकता। बट a good yield of meta product is also observed during the reaction. Why it is happening? Because H2SO4 is a strong acid and will make the medium acidic. It will donate H positive ion and that will get attached with the NH2 make NH3 positive. और बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, it will act as electron withdrawing group. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले गया तो भाई क्या हो गया? फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्थो पैरा से चले गए, बचे किस पे? मेटा पे। प्रोडक्ट किस में बनेगा? मेटा पे बनेगा। ठीक है। अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस पे? पैरा पे, अच्छा खासा प्रोडक्ट कर दो मास्किंग। मास्किंग का रिएक्शन क्या लिखवाई थी? CH3C डबल बॉन्ड O के 2 ग्रुप ऑक्सीजन पे जुड़े हुए थे। मास्किंग होगी, मास्किंग के बाद NHC डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा और फिर करवा दो इसका HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन। नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ NHC डबल बॉन्ड O CH3 और यह लग जाएगा NO2 ग्रुप। अपॉन हाइड्रोलाइसिस दिस ग्रुप विल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा? NH2 और यहाँ पे अच्छी खासी यील्ड में पैरा प्रोडक्ट, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के बाद जो ग्रुप मास्किंग के लिए लगा हुआ था वो ग्रुप हट जाएगा। मास्किंग जो थी वो हटाई जा सकती है। किससे हटाई जा सकती है? मास्किंग हटा सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर दो वापस, फिर से मास्किंग हट जाएगी और मास्किंग हटते ही उस रिएक्शन को कैरी आउट करवा दो। ओके, तो ये नाइट्रेशन प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस था नाइट्रेशन था। लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन इज सल्फोनेशन रिएक्शन। जब भी एनिलीन को सल्फोनेशन रिएक्शन, एनिलीन ग्रुप को ट्रीट किया, किसके साथ ट्रीट किया? एनिलीन को। एनिलीन अपॉन ट्रीटमेंट विद H2SO4, एनिलीन NH2 ग्रुप अपॉन ट्रीटमेंट विद H2SO4 थोड़ी देर पहले दिखाया था, इट विल ब्रेक डाउन एज H पॉजिटिव HSO4 माइनस H2SO4 का HSO4 माइनस H पॉजिटिव तो लॉस हुआ। हाँ ऑब्वियस, मीडियम एक्वस रखा हुआ है। H2SO4 H पॉजिटिव और बचा पार्ट HSO4 माइनस। ये H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ NH3 पॉजिटिव। इस बार तो रिक्वायर्ड भी नहीं है डीमोटिवेशन, यानी आपका जो एक्टिवेशन हो रहा था ऑर्थो पैरा पोजिशन पे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हमें उसकी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, सिंपल साइज कंपाउंड को हीट करो और वही H2SO4 का मीडियम है, हीट करने पे हमें क्या मिलेगा?
NH2 मिलेगा और यहाँ पे SO3H। दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन रिएक्शन। तो भाई को स्टडी करना है, आज मैंने करवाया था होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ एनिलीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इन एनिलीन। और सबसे इंपॉर्टेंट थी ये तीनों रिएक्शन, क्या थी कि भाई रिएक्शन तो ऑर्थोपैरा पे होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनिलीन वहाँ बढ़ा रहा है। लेकिन कई बार मेटा प्रोडक्ट भी देखा गया है, मेटा प्रोडक्ट देखा गया कैसे, क्योंकि एसिडिक मीडियम होते यहाँ बन जाता है NH3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मेटा भी बना होगा, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या बना होगा, मेटा भी बना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं मास्किंग कर दूँ तो उस मेटा पोजीशन पे बनने वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। अब कुछ रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस और डिस्टिंग्विशन टेस्ट बचे हैं इस यूनिट में। इस यूनिट में जो बचा है वो डिस्टिंग्विशन टेस्ट है और कुछ एक दो नेम रिएक्शंस हैं एनिलीन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमने कंप्लीट अपनी कर लिए हैं। दो क्वेश्चन NCERT के कराएं, सॉरी तीन। व्हाट काइंड ऑफ द रिएक्शंस कैन अकर एट द बेंजीन रिंग ऑफ द NH2 एंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन था कि आपके ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट क्यों बनता है और उसको बनने से कैसे रोका जा सकता है। थर्ड, व्हाई मेटा प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ नाइट्रेशन, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। ये क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।